जय हिंद। आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लास 10 में जो है एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक जो है मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री और आपका जो है एपी। ये एक चैप्टर जो है हो चुका है। अब तीसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। और इसमें पहला चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके लिए टॉपिक हो जाता है। और यही टॉपिक जो है पूरे आपका पूरे बुक में जो है यही टॉपिक आपका चलते रहेगा। मतलब यही टॉपिक का यूज होगा पूरे बुक में लगभग। चूंकि कहीं पे भी आप किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं या कोई भी चैप्टर का अगर मैथ सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन के फॉर्म बन जाता है। और इक्वेशन का फॉर्म अगर कोई सॉल्व नहीं होगा तो इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा। और वो इक्वेशन के फॉर्म जब बन जाएगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है मेनली ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है आपका दो होता है, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो। इसका दो सॉल्यूशन होगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो इसका जो है दो वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा? दो वैल्यू निकलेगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको कितना वैल्यू निकलता है? दो वैल्यू निकलता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का फर्स्ट चैप्टर में जो है पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए दिया है। कुछ इक्वेशन दे दिया, उसको सॉल्व करके आपको दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मान गया ऐसा एक इक्वेशन है जैसे x प्लस 1 और x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करके देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसका हाईएस्ट पावर जो x का जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर होगा वो स्क्वायर होगा, वो 2 होगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और x को यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा माइनस 2x। और यहाँ पे प्लस 1 और प्लस x इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x। और यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको क्या करते हैं, इसको लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे घट जाएगा x बचेगा, यहाँ पे घट जाएगा 2 बचेगा। अब ये जो फॉर्म बना मेरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना। किसका फॉर्म बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना। और ये फॉर्म जो है किस रूप में होगा? ये जो है मेरा द्विघात समीकरण का जो है ये क्या बना? फॉर्म बना। ठीक। अब ये मेरा किस फॉर्म में? अगर ये स्टैंडर्ड, ये जनरल फॉर्म हो गया। अब स्टैंडर्ड अगर फॉर्म लेंगे तो इसको इस फॉर्म में आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आइए अब हम लोग इसको क्या देखते हैं, मेन पहचान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो जिसका पावर क्या हो 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। पावर क्या होना चाहिए? पावर जो है इक्वेशन का पावर क्या होना चाहिए? पावर हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यानी मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर जो है मेरा 2 अगर होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस चैप्टर में एक्सरसाइज देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं कि इसमें जांच करने के लिए कहता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यानी द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण है तो वो क्या हो जाएगा? x के रूप में होगा। और x की ये इस तरह का फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अगर इस फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और ये फॉर्म आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं आया तो नहीं है। अब चेक करके देख लेते। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या आता है? क्या a प्लस बी का यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको फॉर्म लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो x का स्क्वायर प्लस 2xy, तो x और 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको उठा करके इधर लेके आ जाओ। अब इसको उठा करके देखिए, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे भी प्लस 2 है, तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस होगा तो 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 और ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर का टोटल टर्म इधर आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है
देखिए ये स्क्वायर है एक्स, एक्स अगर स्क्वायर है तो मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ये इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या लिखेंगे, हाँ, बस इसका आंसर आ गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको खाली अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये इंटीजर में हम लोग पढ़ते हैं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस हो जाता है। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और प्लस इंटू प्लस तो हमेशा प्लस ही रहता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये टोटल टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस वाला इक्वेशन का भी नियम है। ये तो इंटीजर का नियम था, ये किसका नियम था, इंटीजर का नियम था। और इक्वेशन का नियम क्या होता है कि अगर इधर प्लस है तो इक्वल के इस पर आएगा तो माइनस, इधर माइनस है तो इक्वल के इस पर आएगा तो प्लस, इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल के इस पर आ जाएगा तो डिवाइड, इधर अगर डिवाइड है, इधर डिवाइड है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन का नियम है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस टू क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म बना ये भी मेरा किसका फॉर्म बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म बन गया। तो ये इसका फॉर्म बन गया, तब ये भी क्या है, हाँ, ये भी क्या करेंगे, हाँ कहेंगे कि ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें भी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x, और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2। फिर इक्वल टू लेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2, यहाँ पे x है यहाँ पे माइनस 2x है तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 रह गया, इसको उठा करके इधर लेके आ जाओ। यहाँ पे माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस x, फिर माइनस 3 इक्वल टू, ये माइनस से जगह प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x और यहाँ से x ये कट जाएगा। अब ये मेरा क्या बचा, यहाँ पे माइनस 3 और प्लस 1, तो ये इस फॉर्म में आया। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में नहीं आया, ये इसके फॉर्म में जो है ये नहीं आया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नहीं है। ये क्या है, ये नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा है कि आपको इसको पहचानना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x को हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा। फिर माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इस टोटल को उठा करके इधर लेके आ जाइए आप। यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस और माइनस तो घट जाएगा तो बचेगा 5x बचेगा। यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 रह ही जाएगा। इधर लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चले जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस 5x, यहाँ पे भी माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10x, और यहाँ पे 3 का 3 रह गया। तो मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का फॉर्म आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, यानी ये ऐसा फॉर्म क्या हो गया, ये बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी है, तो मतलब हाँ लिखेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x होगा, ये 5x होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब इस टर्म को उठा करके क्या करना है, इधर लेके आ जाना है।
अब ये देखिए ये टोटल है एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो 7x प्लस कितना आ जाएगा 3, ये वाला सॉल्व हो गया। अब इधर लेके आ जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 4x, और ये माइनस था तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से घट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस को ऐड कर देंगे तो 11x हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मेरा कैसा फॉर्म आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो हाँ लिखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम काम करना है, इधर का तो ऐसे ही रहने देना एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1, अब इसको तोड़ देना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्म आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसी का फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे रख देना है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब स्क्वायर का फॉर्म ही नहीं है तो ये क्या कहेंगे, स्क्वायर का फॉर्म नहीं है तो इसको बोलेंगे नहीं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या करने के लिए इसको इतना ही कर देंगे नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ए प्लस बी का होल क्यूब कर दिया, यानी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। या तो इस फॉर्म में लिखिए, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक फॉर्म आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a उसके बाद क्या है बी इंटू ए प्लस बी। आगे में जो है अब इसको इधर लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 2x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूना 6, 6x x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब ये तो सॉल्व हो गया। अब इधर वाले को उठा करके इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, तो ये घट जाएगा मेरा, ये घट करके क्या आ जाएगा x क्यूब बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर वाला फॉर्म लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 14 है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका प्लस 8 है। तो ये देखिए ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये क्यूब के फॉर्म में आ रहा है। जब ये पहला इसका हाईएस्ट पावर क्यूब हो जाएगा तो ये क्यूब होगा तो नहीं होगा, ये फॉर्म होता तब होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। जब इस तरह का फॉर्म आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे इसको। तो ये क्वाड्रेटिक पूछा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। अब हम लोग आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए माइनस यानी एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या इसका यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से जो है हम लोग क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। इसको तो ऐसे रहने देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, अच्छा 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3 ए के जगह में क्या x है, b के जगह में क्या 2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस
2 हो जाएगा, या ये भी फॉर्म यूज कर सकते हैं हम लोग, ये भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो 3 दूना 6 दूना 6x हो जाएगा, उसके x² हो जाएगा, x इंटू एक्स x² हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब, ये तो मेरा कट रहा है, ये काट लेंगे। यहाँ पे x², देखिए यहाँ पे इस टर्म को उठा के इधर लेके आ जाइए, माइनस x² माइनस एक्स प्लस 1 इधर लेके आ गए तो प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ये क्या हो जाएगा 2x² बच जाएगा मेरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x, और ये क्या हो जाएगा 8 और 1 9 इक्वल टू 0। तो अब ये मेरा कौन सा फॉर्म में आ गया, यानी ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म आ गया। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्म है तो ये स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 यानी 528। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है उसका लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे, पहले फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि एक भूखंड आयताकार भूखंड है, ऐसा क्या है, एक भूखंड है आयताकार। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है 528 दिया हुआ है इसका एरिया। ठीक, इसका कहता है क्या कि इसका जो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से अधिक है, तो ये इसका चौड़ाई हो गया। अगर हम लोग इसका चौड़ाई x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2 गुने से 1 अधिक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो माना कि चौड़ाई क्या है x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लंबाई को l लिखते हैं, 2x प्लस 1 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये जो है आपको लिखना है कि लंबाई और चौड़ाई लिख लेना है, लंबाई और ये क्या है आपका चौड़ाई है, यानी ये चौड़ाई है ये लंबाई है, ये टोटल कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। आप इसको उठा करके इधर लेके आ जाओ, 2x² प्लस एक्स, अब ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 28582, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या बन गया, फॉर्म बन गया। अब पूछ रहा है आगे क्या पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो अब लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए गुणनखंड मेथड का यूज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहता है कि 2 क्रमांगत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। तो कहता है पूर्णांक ज्ञात करो। तो पहला क्रमांगत का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली मतलब एक दूसरे के, मतलब एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब क्रमांगत का मतलब क्या होता है लगातार, क्रमांगत का मतलब क्या होता है लगातार। तो अगर पहला को हम लोग x माने तो दूसरा को क्या मानेंगे x प्लस 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। तो पहला क्रमांक को x मान लेंगे तो दूसरा को क्या मान लेंगे x प्लस 1 मान लेंगे। और क्वेश्चन कहता है कि दोनों क्रमांकों का गुणनफल जो दिया हुआ है कितना मेरा दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे माना कि पहला क्रमांक x है, पहला क्या है x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा हो जाएगा मेरा x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों का गुणनफल जो है
इतना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है। तो इसको लेंगे, पहले x लेंगे, उसके बाद x प्लस 1 लेंगे, दोनों का गुणनफल लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 306 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर आ जाएगा तो माइनस 306। तो ये हो गया क्या? मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करने के लिए कह रहा था? दिखाने के लिए कह रहा था। ये मेरा स्क्वायर का फॉर्म बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि रोहन की माँ उससे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन एक्स है तो रोहन की माँ एक्स प्लस 26 है। उसके बाद कहता है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब 3 साल के बाद, पश्चात मतलब आगे 3 साल के बाद जो है, अब उसका जो है कितना हो जाता है? तो 360 हो जाता है। तो मतलब दोनों में 3 साल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो उसका वर्तमान आगे निकलो। तो पहले रोहन का एक्स मान लेंगे, तो रोहन की माँ एक्स प्लस 26 हो जाएगा। 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3, और रोहन का क्या, उसकी माँ का क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3, और ये पे 26 यानी 26। तो उसका बढ़ जाएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर। तो इसको जो सॉल्व करते हैं, माना कि रोहन का आयु x है, तो रोहन की माँ कितना? x प्लस 26 है। कहता है कि 3 वर्ष के पश्चात, तो मतलब 3 वर्ष के पश्चात, तो अब रोहन कितना हो जाएगा? अब जो है रोहन मेरा हो जाएगा x प्लस 3, ठीक, और उसकी माँ, रोहन की माँ कितना हो जाएगा? ये x प्लस 26 तो था, फिर प्लस 3 और ऐड हो जाएगा। तो अब रोहन की माँ कितना हो जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों का जो है मल्टीप्लाई 360 हो जाता है। तो x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो रहा था? 360 हो जाता है, मतलब 360 हो जाता है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, 3 दूना 6 और 2 8, इधर प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में, इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर 32x, और ये घट जाएगा, तो ये मेरा घट जाएगा तो कितना बचेगा? ये होगा 3, ठीक, और ये हो जाएगा मेरा एक 10 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा 15, 15 हो गया, 15 में 8 चले गया, बचा 7। अब यहाँ हो जाएगा कितना मेरा? 2 हो जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही दिखाना था आपको। अब आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। मान के यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 480 किलोमीटर का दूरी है। कितना है? 480 किलोमीटर का दूरी। कहता है एक समान चाल से तय करता है, ठीक है। तो इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम अधिक लगेगा? तो 3 घंटा अधिक लगेगा। अगर वो पहले एक्स के चाल से चलता था तो उसको जाने में कितना समय लगता था? एक्स के चाल से चलने में, जाने में उसको 4 मतलब 808। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 4 देखेंगे। कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो मान लिया कि उसका चाल x है, दूरी कितना है? 480, तो समय लगेगा क्या? x बाई यानी 480 बाई यानी दूरी बटा चाल, तो 480 बाई x हो जाएगा पहला। उसके बाद फिर कहता है आगे जो चलता है, फिर आगे कहता है कि इसका चाल जो है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, तो पहले x था तो अब क्या हो जाएगा? x माइनस 8 हो जाएगा। अब उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटा अधिक लगेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 480 बाई आपका x माइनस 8। अब इसको दूरी कम लग जाएगा तो दूसरा वाला चाल में पहला वाला चाल अगर घटा देते हैं, इक्वल टू 3 कर देते हैं, तो वो मेरा क्या आ जाता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे फॉर्म बना रहे हैं। तो अब इसको देख सकते हैं, पहला चाल माना था x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूरी कितना हो जाएगा? 480। तो समय कितना लगेगा? यानी समय दूरी बटा चाल, तो 480 बटा x। नया चाल जो है 8 किलोमीटर क्या कर रहा है कि प्रति घंटा घट जाता है, ठीक है। तो नया चाल क्या हो जाएगा? x माइनस 8, दूरी उतना ही है, समय कितना हो जाएगा? 480 बाई
x माइनस 8 हो जाएगा। अब कहता है कि ये जो दूरी वो तय कर रहा है, इसको तय करने के लिए उसको 3 घंटा का अधिक समय लगता है। ठीक, 3 घंटा का क्या समय लगता है? अधिक समय लगता है। तो इसमें अगर ये घटा देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन आ जाता है, यानी मतलब 480 बाई में कितना करते हैं, x माइनस क्या कर देते हैं 8, और माइनस क्या करते हैं 480 बाई में x कर देते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब नीचे का हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो x माइनस x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ तो 3 का 3 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दें तो x बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा 480x। अब यहाँ ये घट जाएगा, अब ये और ये कट जाएगा। अब मेरा बचेगा क्या यहाँ पे x माइनस 8 बचेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 480x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 480x, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा मेरा, प्लस 8 चौका 8 8 64, 8 चौका 32 और 38 हो जाएगा, इक्वल टू इसको ले लेंगे 3, यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x स्क्वायर, या ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब इसको x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 3840। अब ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू ये डिवाइड होकर के कितना बच जाएगा मेरा। अगर यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है तो ये मेरा कट जाता है 1 2 8 0। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस 1280। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, फॉर्म बन गया। तो यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया।